नमस्कार साथियों, भारत की समस्त शासकीय और अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे की एक विशेष प्रकार की आईडी बनाई जाना है एवं उस आईडी का नाम है अपार आईडी। साथियों, अपार आईडी बनाने का कार्य प्रति बच्चा 1 मिनट से अधिक का नहीं है, लेकिन आपने यह कार्य यदि बिना सोचे समझे किया, आपने यदि आईडी बनाने का यह कार्य बिना किसी पूर्व तैयारी के किया या फिर आपने इस आईडी को बनाने से पहले कानूनी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा तो भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट आईडी है। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि आप भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी में पड़े। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से स्टूडेंट के अपार आईडी बनाएंगे और इस अपार आईडी को बनाते समय आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे। अपार आईडी बनाते समय जो आपको फॉर्म मिलेंगे उन फॉर्म को आप किस प्रकार से फिल करेंगे और साथ में आपको किन किन बच्चों की अपार आईडी बनाना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किन किन बच्चों की अपार आईडी बनने से अभी आपको रोकना है। तो आपको आधार वेरीफाइड बच्चों की सूची चाहिए होगी इस कार्य के लिए। तो आप आधार वेरीफाइड बच्चों की सूची कहां से डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से इस सूची को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट। साथियों, अपार आईडी बनाने का कार्य आपका यूडाइस पोर्टल के ऊपर होगा। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने की प्रक्रिया आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन होंगे और लॉगिन होते ही आपको स्टेट चयन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टेट का चयन कर लीजिए और उसके बाद आपको 2024-25 के सेशन में आ जाना है। यहां से आप जैसे ही गो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे होम पेज के ऊपर। होम पेज पर जाते ही आपको इस होम पेज के मॉड्यूल के ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है अपार मॉड्यूल का ऑप्शन। अब आपने जैसे ही अपार मॉड्यूल का ऑप्शन लिया, आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में यहाँ पर आपको बच्चे की क्लास या ग्रेड दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ से आप बच्चे की क्लास का चयन कर लीजिए। जिन भी बच्चों की आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, उन बच्चों की क्लास को यहाँ से आप चूज कर लीजिए और यहाँ से आप सेक्शन का चयन कर सकते हैं और हो जाइए गो। अब आपके पास यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी इस सेक्शन और इस क्लास के लिए। अब प्रश्न ये आता है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे सुनिए कि किन बच्चों की यहाँ से आईडी जनरेट करें, किन बच्चों की अपार आईडी को बनाया जाए और किन्हें रोका जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि सबसे पहले आप उन बच्चों की अपार आईडी जनरेट करें जिन बच्चों के आधार वेरीफाइड हैं। जिन बच्चों के आधार वेरीफाइड हैं, सबसे पहले उन बच्चों की आईडी आपको जनरेट करना है। और जिन बच्चों के आधार वेरीफाइड नहीं है, उनका क्या करना है। तो उन बच्चों के आधार में यदि गलती है, उन बच्चों के आधार से पोर्टल के नाम में मिलान नहीं हो रहा है, या फिर उन बच्चों के पोर्टल के नेम आधार के नेम में मिलान नहीं हो रहा है, या फिर पोर्टल के नेम आधार के डेट ऑफ बर्थ में मिलान नहीं हो रहा है, इन सभी स्थितियों में आपको पहले उसे सुधारना होगा, उसके बाद ही अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। तो आपको मैंने यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दे के उपयोग किया कि सबसे पहले आपको जिन बच्चों के आधार वैलिडेट है उनकी सूची देखना है और उनको ही यहाँ पर आईडी जनरेट के लिए जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह सूची आप देखेंगे। आपको आधार वेरीफाइड बच्चों की सूची देखने के लिए लेफ्ट हैंड में ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शनों में आपको जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। एक्टिव स्टूडेंट के ऑप्शन में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आप यहाँ पर बच्चे की क्लास का चयन कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है एंट्री स्टेटस का भी चयन कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप इन दोनों को वैसा ही रहने दें। आप सिर्फ यहाँ से आधार के स्टेटस का चयन
कर लीजिए। आपको यहाँ पर चयन कर लेना है वेरीफाइड का। तो जिन बच्चों के आधार वेरीफाइड है उनकी सूची यहाँ पर आ जाएगी इसको करने के बाद में, और उन सूची में आपको बच्चे के नाम के सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी लिखी हुई दिख जाएगी। वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चे के नाम, बच्चे के जन्म और जेंडर के समक्ष आपके पोर्टल अनुसार, आधार अनुसार यह वेरीफाइड है। ठीक है, मतलब आधार का नेम, आधार की डेट ऑफ बर्थ और आधार का जेंडर आपके पोर्टल अनुसार मैच होता है, देन आपका यह वेरीफाइड हो जाएगा। और यह यदि मैच नहीं होता है तो यह वेरीफाइड नहीं होगा। और जब तक वेरीफाइड ना हो तब तक आपको अपार आईडी जनरेट भी नहीं करना है। अब बच्चों के आधार वेरीफाइड किस प्रकार से करना है, इस विषय को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें फॉर्म S3 किस प्रकार से आपको फिल करना है, उस फॉर्म को कहां पर जमा करना है, यह जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी और वह फॉर्म भी आपको वहीं से डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन से यह सारा काम आप कर सकते हैं। चलिए हम आईडी जनरेट करने पर लौटते हैं। अब हमने यहाँ पर यह पेज देखा, यहाँ पर आपको बच्चे का नेम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का मोबाइल नंबर, बच्चे की क्लास और इस प्रकार से उसका स्टेटस और आधार आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी आधार आईडी नॉट अवेलेबल है, जब आप आधार आईडी जनरेट कर देंगे तब वहाँ पर यह उपलब्ध हो जाएगी। और इसके पास में ऑप्शन है हमारा एक्शन का और एक्शन के नीचे ऑप्शन है जनरेट का। तो चूंकि मान लीजिए हम इस बच्चे की, यह बच्चे को हमने चेक कर लिया, इसका आधार वेरीफाइड है, देन हम इसकी आईडी यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ जनरेट का ऑप्शन ले लेंगे। आपने जैसे ही जनरेट का ऑप्शन लिया, जनरेट आईडी का ऑप्शन लिया, वैसे ही आपके पास एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा। हमने इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। हम तीनों पार्ट को अलग अलग समझते हैं और तीनों पार्ट 3 प्रकार की अलग अलग जानकारियां आपके लिए रखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वह है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। इस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट यह बहुत IMP पार्ट है और इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से सभी जानकारियों का मिलान कर लेना है। बच्चे का नेम आप आधार सामने रखिए और मिलान कीजिए, क्या बच्चे का नेम वही है। यहाँ पर बच्चे का पैन नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर क्लास और यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हो वह उस पेरेंट्स का, उस बच्चे के पेरेंट्स का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वह जनरल यूज में रखते हैं, वही नंबर आप यहाँ पर रखें तो बेहतर है। और इससे बेहतर यह होगा कि जो आधार से लिंक है वह नंबर आप यहां पर रखें तो और बेहतर होगा। बच्चे का फादर का नेम क्या है, बच्चे की मदर का नेम क्या है, यह यहां पर देखने को जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहां पर आपको एक चेक बॉक्स का निशान दिखाई देगा, इसमें टिक करके आप बच्चे के आधार और बच्चे के नेम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंजेस बच्चे की GP प्रोफाइल से होंगे। कहां से होंगे? बच्चे की GP प्रोफाइल से आपको यह चेंज करना होंगे। वहां पर आप चेंज कर देंगे तो ये यहां पर चेंज आ जाएगा। आप इसे यहां से चेंज कर भी सकते हैं लेकिन यह नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है टू अपडेट एनी ऑफ द अबव फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट के लिए आपको GP प्रोफाइल के अंदर जाना होगा यदि आप चेंज करना चाहते हैं। आप कंफर्म है कि ये सारी जानकारियां, बच्चे का आधार नंबर और सब कुछ सही है और विशेष रूप से बच्चे के आधार पे जो नाम है वह भी सही है। हम कंफर्म करते हुए आ रहे हैं। और एक विषय यहाँ पर है कि मान लीजिए आपको ये लाइन नीचे की ना दिखाई दे तो यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा, उस प्लस के चिन्ह को टच करने से ये सारी जानकारियां आपके यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। चलिए इतना काम हमने कर लिया, बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल का मिलान कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पर है बच्चे के माता पिता का घोषणा पत्र। इसे भी आपको ही फिल करना है। इसे फिल करने में आपको क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आई के आगे आप बच्चे के मदर के नाम से इस घोषणा पत्र को भरना चाहते हैं, पिता के नाम से भरना चाहते हैं या फिर उनके गार्जियन के नाम से इसे भरना चाहते हैं, तो जो भी है। तो आप यदि फादर के नेम से इसे फिल करना चाहते हैं तो बच्चे का यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर लीजिए और बच्चे के फादर का नेम आप यहाँ पर
लिख देंगे। यदि आप यहाँ पर मदर लेते हैं तो फिर मदर का नेम, यदि यहाँ गार्जियन लेते हैं तो गार्जियन का नेम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे के, यदि आपने पिताजी का यहाँ पर जिक्र किया है तो आप बच्चे के पिताजी का आधार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या फिर बच्चे के पिताजी ने आधार के ऑप्शन में आपको यदि उनकी वोटर आईडी दी है तो फिर वोटर आईडी का ऑप्शन लेंगे, यदि उन्होंने पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड, यदि ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो वो, यदि उनने और कोई दस्तावेज दिया ऑथेंटिक तो वो। तो यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं दस्तावेज, उनमें से ही आपको कोई एक दस्तावेज लेना है और फॉर्म के साथ अपने पास रखना है। तो आपने मान लीजिए बच्चे के पिताजी का आधार कार्ड लिया, तो आधार आपने ले लिया, बच्चे का फादर सिलेक्ट कर लिया, बच्चे के पिताजी का नाम यहाँ टाइप कर देंगे। अब इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, आपको यहाँ पर इस आधार का नंबर भी नोट डाउन करना है। किसका? बच्चे के पिताजी का। बच्चा कौन है? यहाँ पर मान लीजिए राज है, राज के पिताजी जितेंद्र हैं, तो हमने यहाँ फादर लिखा, उनका आधार हमने लिया था और यहाँ पर उनका आधार नंबर आपको टाइप कर देना है। एक शिक्षक द्वारा यहाँ पर बड़ी गलती की जा चुकी है कि वहाँ पर उन्होंने इसमें बच्चे का ही आधार टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर यह गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की गलतियों की सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ फिजिकल, तो आप यहाँ पर प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे आज की। तो आप यहाँ पर जो प्लेस है वह प्लेस है आपकी, आपका स्कूल, तो स्कूल का नेम डाल देंगे और जिस डेट में यह फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगे, या फिर जिस डेट में बच्चे के पिताजी ने यह घोषणा पत्र भर के आपको दिया है, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी में भी यह लेना है। ठीक है, और वह कॉपी कैसे आपके पास जाएगी? तो हिंदी में यह बिल्कुल कंप्लीट है, उसे भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपने फिल कर लिया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है HM का। यहाँ पर HM का नेम ऑलरेडी आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर एक साइन दिखाई दे जाएगा सबमिट का, तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से सबमिट करने से पहले एक बार और आपसे निवेदन है कि इस विषय का मिलान पूरी तरह से कर लेना, और जैसे ही सबमिट हो जाएगा इसके बाद आपके पास रास्ते समाप्त होते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी। आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो हम कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करते ही बच्चे की अपार आईडी का नंबर यहाँ पर आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। इस नंबर को आप नोट डाउन करेंगे और बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी आपको इसे शेयर करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आईडी का नंबर है, इसे आप अलग से एक रजिस्टर में संग्रहित जरूर करें। इतना करने के बाद आईडी जनरेट हो गई। अब यह आईडी आपको कहां पर अगेन दिखेगी? यह आईडी आपको अपार मॉड्यूल में आप जाएंगे तो यहां पर यह लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, इसकी जगह यह वाला जो नंबर है यह आ जाएगा, यह नंबर यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने सीखा कि UDICE प्लस 2024-25 पर किस प्रकार से आप बच्चों की अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और साथियों यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। नीचे शेयर का आपको बटन दिखाई दे जाएगा, बस उसे क्लिक करना है और जाकर व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए तो यह ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों यदि आप अपार आईडी के संबंध में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश जानना चाहते हैं और अपार आईडी के बारे में बेहतर जानकारी के लिए एक और मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को देखकर समझकर और आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।